यस, ये भी एक आप अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सब लोग, मैं नहीं मतलब हम सब जितने भी, हम 9 के 9 लाख फाउंडर को एक आदमी, एक पर्सन ऐसा मिला है जो कि हमारा फ्रेंड भी है, दोस्त है, हमारा मेंटर कह लो वो भी है, और उस लेवल का पॉजिटिव आदमी है जिसकी मतलब कि थिंकिंग जो है ना, क्योंकि ये मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत बातें करते हैं हम लोग, बेसिकली बहुत बार हमने इंटरेक्शन की है, बहुत बार की है। ऐश को समझना पड़ता है असल में कि ये आदमी ये कहाँ बोल रहा है, किस लेवल पे जाके बोल रहा है। शुरू में समझ नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था कि अरे ऐश बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, बट ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कर। तो ये सिलसिला वही 2018 से शुरू हुआ जब मैं ज्वाइन, उसके जस्ट तब बात नहीं हुई थी, जस्ट मैसेज पे बात हुई थी, पर तो बड़ा पॉजिटिव सा लगा कि अच्छा फर्स्ट टाइम एक इंस्टेंट रिस्पांस आ रहा है कंपनी के हेड की तरफ से जो कि बना रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता था, कभी भी कोई जवाब देके राजी नहीं किसी आम आदमी को, जिसको कि हम पहले से नहीं जानते बट जानना शुरू किया तो वो हमें जवाब दे रहा। तो धीरे धीरे चलो टीम तो बन रही थी, तो ऐसे बातें शुरू हुई, समझा। तो फर्स्ट टाइम जब ऐसे बात हुई तो लगभग 1 घंटे तक बात होती है, और मुझे भी बाद में अचंभा हुआ कि मैं क्या 1 घंटे तक बात करता रहा और वो क्या करते रहे, इतनी देर हम लोग बात करते रहे। कम ऑन, दिस इज समथिंग न्यू कि 1 घंटा किसी से बात करनी है और क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जब मैं बात करके हटा तो एक अलग लेवल की एक थिंकिंग पैदा हुई दिमाग में। ओके, जैसे कि अभी भी जब भी हमारे 9 के 9 लाख फंड जब ऐश वेबिनार में आते हैं, जब आप उनको सुनते हो तो उसी टाइम आपके जो थिंकिंग लेवल है वो अलग सा हो जाता है। बेसिकली इतना पॉजिटिव, इतना लॉजिक वे में आप भी थिंक करने लग जाते हो। तो प्रोसेस क्या है कि एक आदमी कितने लोगों को इंप्रेस कर सकता है, कितने लोगों की लॉजिक थिंकिंग को बदल सकता है एक आदमी, दैट इज ऐश। और मैंने ऐश को खुद अपनी बहुत बार पर्सनली बोला है कि ऐश, यू आर द ओनली पर्सन, हम 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है और आप 8 बिलियन पीपल में से ओनली 1 पर्सन, एक आप हो ऐश, कि जिसने इस ऐसे सोच लिया कि ऑन पैसिव को और लोगों को ऐसे अपलिफ्टमेंट करना है। तो उनकी जब बातें होती है ना उसके बाद वो सुनने लायक होती हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। उनका जो माइंड है, उनका जो दिल है, वो इस लेवल का अच्छा दिल का ऑनेस्ट, मैं कह सकता हूँ एक ऑनेस्ट चीज है जो कि लोगों के बारे में सोचते हैं। मुझे बहुत बार बात हुई कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ और मैं इंडिया चाहे गुस्मिंदर मैं आपके साथ भी घूमना चाहता हूँ, हमारे फाउंडर्स के साथ घूमना चाहता हूँ जो कि वहां हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग इतने गरीब हैं इंडिया में, कुछ लोग इतने अमीर हैं इंडिया में, ये गैप क्यों है। ओके, तो ये जो गैप है मैं मिटा दूंगा। उनकी इतनी कमिटमेंट है, ठीक है ना। इस लेवल की बात कर पानी किसी दूसरे देश के लिए, मतलब कि मैं ये समझता हूँ क्योंकि नो डाउट ये जितने भी देश हैं बाहर के बहुत डेवलप्ड हैं, सब में जो गैप है वो कम है, मतलब बहुत कम है, मैं तो ये कह सकता हूँ। ओके, बट हमारे इंडिया में आई डोंट नो किसकी गलती है। वैश भी ये कहता है कि हमें सब मालूम है किसकी गलती है, बट हम उस वे में बोलना नहीं चाहते। क्यों ऐसा रखा गया उन लोगों को, उनका तो कोई कसूर नहीं, वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं इस धरती पे, तो वाई उनको उस लेवल पे रखा गया नीचे, उनको फैसिलिटीज, उनको चीजें क्यों नहीं दी गई। तो वो ये गैप दूर करना चाहते हैं। तो जब आप सारी चीजों को बातें सुनते हो ऐसी, तो वाकई लगता है कि ये आदमी उस गैप को दूर करने के लिए एक सिस्टम को प्लेस कर रहा है जिससे कि वो गैप तो डेफिनेटली वो जाने वाला है। तो वो सारे जब हम बात करते हैं कि हम सब बराबर होने वाले हैं, हमारे में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एवरीबॉडी विल बी ऑन अ सेम ग्राउंड, सेम प्लेटफॉर्म। हमारे लिए कोई टीम नहीं है। बेसिकली मैं हमेशा बार बार कहता हूँ हमारे लिए सब एक है। अगर हम इंडिया की बात कर लें, बाकी छोड़ो, तो मैं इंडिया वालों को बहुत कहता हूँ, ठीक है हम लोग आए, हमने कुछ काम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बगैर को जो टीम है हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको भी उतना ही करेंगे, हम उनकी भी उतनी ही मतलब उसी लेवल पे हम काम करेंगे जितना कि हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 टीम है। और ये 1 टीम का कॉन्सेप्ट ऐसे ही आया है कि उसने सिखाया कि नहीं कैसे काम करना है, और डेफिनेटली वो जो थिंकिंग है वो हमारे में तो घुस चुकी है। वही वैसी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, वैसी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम अपनी जो टीम्स हैं अपने क्योंकि मेरा फोकस ज्यादातर इंडिया में है। नो डाउट मेरी यहाँ भी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा, अमेरिका में है, इवन के साउथ अफ्रीका में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह है।
बट मुझे हमेशा चिंता इंडिया की रहती है, क्योंकि मैं एज ए इंडियन नो डाउट मैं पिछले 11-12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, बट क्योंकि वहीं से आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो हम हमारे लोगों के बारे में हमें ज्यादा मालूम होता है ना। तो फिर वो जो ऐश की थिंकिंग होती है कि नहीं सबको अपलिफ्ट करना है, नो मैटर किसी भी टीम का हो, कोई भी हो, नहीं हमारे लिए सब बराबर है, पूरी बड़ी वो छोटा आदमी हो बड़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई लीडर हो कोई वो हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लीडर है तो लीडर का काम है दूसरे लोगों को हेल्प करना बेसिकली, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने ऐसा किया, लीडरशिप आई भी ऊपर के, जो लीडर आ रहे हैं ऊपर, तो डेफिनेटली आप जैसे अच्छे लोग हमें मिले, ओके, तो बहुत मिले, एक नहीं हजारों हैं अब इंडिया में जो कि उस लेवल की थिंकिंग पैदा कर चुके हैं। तो वो थिंकिंग ऐश से ही बेसिकली आई है। तो इस लेवल के हैं ऐश, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, इतने फ्रेंडली हो कि आप जब उनसे मिलोगे कभी आपको लगेगा ये तो हमारा ही भाई लग रहा है, ये कोई सीईओ इतना बड़ा बिलियनर कोई नहीं है, ये तो जस्ट एक सिंपल सा आदमी है और सिंपल सी बात करता है, बट बात जब करता है वो लॉजिक वे में बहुत करता है बात, ओके। वो उनकी बात में लॉजिक होता है बहुत ज्यादा। फिर कई बार तो खुद भी समझने को टाइम लग जाती है कि अच्छा ये ऐसी बात कर रहे हैं बेसिकली, तो कई बार तो सोच समझ के भी बोलना पड़ता है कि हम कुछ ऐसे ही मत बोल जाए उनके सामने ना, बट वो कभी ऐसा फील नहीं होते, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत आएंगे, हम सब मिलेंगे उनसे और बहुत मजा आता है उनसे बात करने। बेसिकली फ्रेंड है अब तो, मतलब हम ये कहते हैं फ्रेंड मेरे भी नहीं, आप सबके भी फ्रेंड है, वो जो भी मतलब वो ओपन है मतलब बिल्कुल। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील है उनके बारे में, उनके साथ काम करके, उनके साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत मतलब दिन बन जाता है, तो ये कह लो आप। जी ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर, सही में सर। मैं भी मतलब इंटरव्यू से भेजना है, हमारे यहाँ पे भारत में भी बहुत सारे करते हैं जो ऐसे सर को रूबरू होते हैं, दूर से ही होते हैं, पर लगता है कि दिल से बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली उनके साथ, ऐसा लगने लगता है उस वेबिनार उसमें। जैसे कि आपने बताया सही में वो मतलब नॉर्मल मतलब कॉमन पीपल जैसा बिहेवियर है उनका, बट हाँ लॉजिकली बहुत अच्छा सोचते हैं। सही जो यही सोच है जिसकी वजह से इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं, इतना बड़ा मतलब शेयरिंग कर पाए, वो तो है ही हम लोग से मतलब वो जो थिंकिंग है वो कोई अलग है ही उनकी। जबरदस्त सर, मतलब आपने इतना मतलब दिल खोल के पूरा एस्टर के बारे में बताया, जो भी हमको लगता है जितने भी फाउंडर है सब चार्ज अप हो जाएंगे, क्योंकि सर अभी बहुत हम लोग मतलब क्लोज है हर चीज के लिए, बहुत सब चीज तैयारी हो गया है, बट यही जो आप बता रहे हैं जिससे चार्ज अप होंगे। मेरा मेन मोटो यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्प्रेड करूं, और एक ये भी माध्यम था मेरा, मैं तो लाइव आता हूँ फेसबुक पे, और इधर भी मेरा यही मोटो था कि मैक्सिमम आदमी को जो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहे हैं या चीजों को आप आके थोड़ा सा मतलब इधर उधर देख रहे हैं, तो वो सब चीज ना करें, क्योंकि फोकस रहें, स्टे फोकस, क्योंकि मतलब इससे बड़ी, इससे ज्यादा और इससे मतलब आने वाले दिनों में कभी कुछ नहीं मिलने वाला जो ऑन पैसिव सबको देगा कमिंग डेज में। सर झिल्लन सर, एक आप ग्लोबल लीडर हैं तो आप बहुत दिन से चीजों को देख रहे हैं, आप मार्केट में भी चीजों को देख रहे हैं कि क्या वो कौन कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट ला रही है। आईटी के क्षेत्र में भी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में भी बात कर रहा हूँ। तो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट है सर, ये हमारे मतलब हमको बहुत बार बोला गया है, सुना भी हूँ, मैं खुद भी रीड कर रहा हूँ चीजों को, कि ये जो है बाहर की जो भी कंपनी है उससे बेटर है और कंपेरेबल ही नहीं, इतना जबरदस्त है, अति उत्तम प्रोडक्ट है ऑन पैसिव डिजिटल प्रोडक्ट। सर मैं जानना चाह रहा हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला जा रहा है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि ऐश ने भी एक वेबिनार में बहुत बार समझाया भी है, बोला भी है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम ऐसे यूं ही नहीं बना रहे कि प्रोडक्ट लेके आना है तो इसलिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है, अगर हम प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें होंगी जो कि अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी, अगर हम ये कहें कि ऑन पैसिव बिल्कुल कुछ नया ही ला रही है तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग हैं मार्केट में अभी भी हैं, चाहे वो जूम जैसे प्लेटफॉर्म है मीटिंग के, चाहे वो लाइक एडिटिंग के प्लेटफॉर्म है, चाहे एचआर के सॉफ्टवेयर्स हों, ओके। सो एनी जो भी है, अगर डोमेन नेम्स के अगर गोडैडी की बात करूं तो प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो फिर ऑन पैसिव को क्या जरूरत थी ये लाने की, अगर हम वैसे ही वो प्रोडक्ट ले आते तो वो तो एक जस्ट अनदर प्रोडक्ट हो जाना था। सो एक जो बिजनेस मॉडल ऑन पैसिव ने क्रिएट किया, एक तो वो था, और उस बिजनेस मॉडल के साथ जो प्रोडक्ट लेके आने थे वो क्रिएट किया। सो ये दो चीजें हो गई, ओके।
सो जो प्रोडक्ट्स है वो है, बट उसका जो बिजनेस मॉडल के साथ फाउंडर्स एफिलिएट्स वो लेके आई कंपनी, वो साथ में इंटीग्रेट हम कह सकते हैं कि होने हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया जो कि पहले नहीं थे। दूसरा, ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई टेक जो अवेलेबल क्या मैं ये कहूंगा कि जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो ऑन पैसिव लेके आ रही है, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं अभी उनमें ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्ट्स में आ रही है। ओके, सो ऑन पैसिव को ये प्रिविलेज होगा कि दुनिया की ऐसी ये फर्स्ट कंपनी होगी कि वो जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो टेक्नोलॉजी आनी है वो सबसे फर्स्ट ऑन पैसिव लेके आ रही है। और फिर वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, तो वो तब सोचना शुरू करेंगे वो वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, और जब तक ऑन पैसिव बहुत आगे निकल चुकी हो। ओके, तो ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव बेसिकली 2024-25 में जो टेक्नोलॉजीज और आनी वो ऑलरेडी हमें 2021 में दे रही है, बीच में लाके सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ऑटोमेशन इतनी सारी जोड़ दी गई है, ऑटोमेशन। ओके, सो ऑटोमेशन करने की क्या होता है, तभी जब हम कहते हैं कि ऑन पैसिव तो डन डील है। ओके, तो डन डील हर एक के लिए, ना कि फाउंडर या इसके लिए तो है ही है पैसे, बट डन डील प्रोडक्ट के लिए भी है। ओके, तो प्रोडक्ट डील कैसे डन डील है कि आपने एक वेबसाइट एक खोली चीज, ओके, ऑन पैसिव की, उसी में आपको सब कुछ मिल गया। आपको कहीं बाहर जाके ओके अभी मुझे डोमेन नेम का, तो मैं GoDaddy पे जाता हूँ तो अलग से वेबसाइट खोलोगे आप। अच्छा, मुझे आज कोई जूम का वो करना है तो मैं अलग से कुछ खोलूंगा। ओके, तो मुझे कुछ अगर वो वर्चुअल करके कोई प्रोडक्ट है, अगर मुझे बाहर से कहीं से वर्चुअल है तो मैंने वो वेबसाइट, नो, इसमें पहले छोड़ो ये पुरानी टेक्नोलॉजी, एक ही स्क्रीन है वो खुली हुई आपके सामने, उसके बीच में एक सारा का सारा जो इंटरनेट दे दिया। पहली बात तो वही सबसे बड़ी बात है कि एक ही स्क्रीन आप लॉगिन करो, आपका दिमाग काम किया कि ओके मैंने यूट्यूब वीडियो बनानी है या मैंने किसी से बात करनी, तो आपने उसी टाइम वहीं पे ओके कर दिया और आपका बातचीत शुरू हो गई, आपने कहीं बात नहीं है। फिर आपको लगा कि मैंने कुछ लिंक है मेरे, मैं शेयर करना चाहता हूँ इनसे, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत, वहीं से आप जाओगे, ड्रॉप डाउन मेनू करोगे, आप अपने लिंक वहीं से कॉपी करके उधर डाल दोगे, बात खत्म। तो कितना आसान हो गया। सो ऑन पैसिव इतनी आसान होने वाली है, यूजर फ्रेंडली होने वाली है कि उससे मिलियंस ऑफ मिलियंस जो कस्टमर है इन लोगों के पास, जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर GoDaddy है, आई थिंक 6 मिलियन कुछ ऐसे कस्टमर है उनके पास, तो वो उनमें से ऑलमोस्ट मैं तो ये कहता हूँ 50-60% यहाँ कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, जूम के अगर प्रोडक्ट्स ये चीजें, तो हम जूम इतनी पॉपुलर हुआ है तो जूम 2 मिलियन मीटिंग्स डेली कर रही है। ओके, तो जब ऑन पैसिव आ गई जो कि उससे हजारों गुना बेटर होगी, हजारों गुना उसमें चीजें करने के लिए और होंगी, तो लोग वहां पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये प्रोडक्ट ने अभी तक ये सोचा ही नहीं उस लेवल पे जाके, वो अभी बना रहा है, कर रहा है, सोचा यहाँ पे सब कुछ बन के रेडी, आप परोसने के लिए तैयार। सोशल मीडिया इतना बड़ा है। ओके, सो सोशल मीडिया को इतना रेवोल्यूशनाइज कर देना है इस चीज ने आके कि आप आओ भी, पैसे भी कमाओ और मजे करो। ये नहीं कि आपने अपनी फोटो तो डाल दी वहां पे, आपको मिला कुछ नहीं, बट नहीं, अब आप ऑन पैसिव में आइए, आप वहां शेयर करिए, बहुत कुछ चीज करिए, साथ में यूज करिए और साथ में पार्ट बन जाइए ऑन पैसिव का, तो आप भी कामयाब होने शुरू, आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो वो कैसे आएंगे, वो एक यूनिक सा सिस्टम है वो एक, तो वो डेफिनेटली, तो कस्टमर जो नई चीज की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है, कोई भी कस्टमर है ओके दुनिया का, तो पुरानी को छोड़ देता है, पुरानी को हमेशा डंप कर देता है और नए की तरफ आता है। वो हमेशा ये टेंडेंसी होती है, चाहे कस्टमर हो, चाहे कोई कपड़ा लेना हो आपने, चाहे कुछ नई चीज के तरफ लोग अट्रैक्ट हमेशा होंगे, और ये सदियों से होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक प्रूवन एक चीज है। तो इसलिए जब एक नई चीज मार्केट में आने वाली है, कंप्लीट सोल्यूशन आने वाला है, तो डेफिनेटली वो जो जब हम बात करते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो 4 बिलियन लोगों की मार्केट है, हम एक छोटी मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे, हम 4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। सो अगर नई चीज है तो 4 बिलियन जो यूजर्स हैं इंटरनेट के, उनके लिए सब कुछ नया होने वाला है। तो डेफिनेटली अब हम ये नहीं कहते कि 4 बिलियन 1 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगे, नो, ये प्रोसेस है, वो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो 2-4 साल में ऑन पैसिव इतनी बड़ी हो जाए कि तब हम जो फाउंडर हैं, हमें अपने ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर बहुत गर्व होने वाला है कि शुक्र है जिंदगी में मैंने कुछ अच्छा डिसीजन लिया था, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया था तब आपको यहाँ से साल बाद 2 साल बाद ये थोड़ा रियलाइज होने वाला है सब लोगों को। तो डेफिनेटली इसलिए प्रोडक्ट्स हमारे अलग हैं।
रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है सर, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। गजब, बहुत अच्छा लगा सर ये सारे पूरे डिटेलिंग सुन के। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे जो प्रोडक्ट है, मैंने जैसे पूछा, सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को बताया। समझिए एआई का पावर, एमएल का पावर जो ऑन पैसिव लेके आ रही है, एडवांस एआई लेके आ रही है, जो अभी ऐसे कंपनी 2-3 साल के बाद सोचेगी, वो आज से सोच रहे हैं कि सीईओ सर का थिंकिंग, एज सर का थिंकिंग सोचिए। हम तो एज ए फाउंडर आने वाले दिनों में बहुत सारे एप्पल्स मिलेंगे ही, साथ साथ कस्टमर का ख्याल रखा जा रहा है, रीसेलर का ख्याल रखा जा रहा है। कौन कंपनी इतना ज्यादा सोचती है? ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट इज ऑन पैसिव। हर चीज को अनलिमिटेड, हर चीज को बड़ी बड़ी सोच केवल यही रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया है। हम लोग कभी उस तरह का चीज सोचते नहीं कि कब ये चीज आएगी, कब वो आएगी, या ये मार्केट से कैसे बेटर है, इसका सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, सब सेकेंडरी चीजें हैं। मेन चीज क्या है? ऑन पैसिव जो इतना बड़ा सोच के साथ आने वाली है। सर एक क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे फाउंडर जो फ्रेंड्स हैं उनको कोई खास अपडेट या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सब फाउंडर्स से बेसिकली कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बेसिकली इतना कुछ है इसमें बेसिकली कि हम लोग फाउंडर हैं तो हमें एज ए फाउंडर की तरह सोचना चाहिए कि जब हम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तब जाके वो चीज फाइनल होती है बेसिकली। ओके, क्योंकि ऑन पैसिव अभी बनने की स्टेज में है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में चल रही है पिछले 3 साल से, हम लोग लॉन्च नहीं हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि हम लोग बन रहे हैं। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ज्वाइन हुए हैं, हम इतने फाउंडर हैं अच्छे, मतलब कि क्वांटिटी होगी हमारे पास, बहुत लोग ज्वाइन होते हैं डेली के 2, 2.5 या 3 या लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम एज ए टीम मेंबर या एज ए लीडर, हमें जो नए लोग भी आते हैं उनको भी ये चीज समझाने की जरूरत है कि हम लोग अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, हम लोग बन रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट्स आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी कुछ बन रहा है, तो हमारे दिमाग में एक्चुअली वो चीजें रहनी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मतलब कि मैं सोचता हूँ होनी चाहिए, एज ए इंडियन फाउंडर्स को मैं आज बोलना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से दोबारा से रिफ्रेश इन द सेंस कि जो MLM की तरह सोचते हैं या कुछ और तरीके से सोचते हैं, तो वो बिल्कुल आप अपना दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो सोच को छोड़ दीजिए सबसे पहले। तो तब आपको ऑन पैसिव कितना मैग्नीट्यूड है, ये ऑन पैसिव के डेप्थ कितनी है इस प्रोजेक्ट की, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। और तब आपको मालूम चलेगा कि ऑन पैसिव को जैसे जैसे सीखते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे सुनते जाओगे, तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो माइंड रिफ्रेश कीजिए, MLM की तरह बिल्कुल मत सोचिए, कुछ भी इसमें MLM की तरह 1% भी नहीं है ये MLM की तरह। तो ये जरूर देखिए। ओके, इसको सोचना पड़ेगा, आपको हर हालत में दिमाग में रखना पड़ेगा, कभी भी इसको अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। MLM या पिरामिड स्कीम या ये ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ओके, आप देख के बिल्कुल दंग रह जाओगे ये चीजें जब आपके सामने आएंगी। ओके, तो ये मेरा सबके साथ एक मैं कहता हूँ कि कनेक्टिविटी बनाने का यही तरीका है हमारा, कि हम उस चीज को दिमाग से निकालें और एक लॉजिक वे में ये बिजनेस है बेसिकली कैसे चलता है, और दूसरे वे में ये सोचें कि ये हमारा अपना बिजनेस है और हम फाउंडर हैं और हम ही इसको बना रहे हैं। तो ये जो चीजें कड़ियां जोड़ लोगे आप अपने, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऑन पैसिव क्यों नहीं लॉन्च हो रही, या अभी लॉन्च हो जाए या क्यों नहीं हो रहे। ये लॉन्च हो जाएगी, इसमें जो टाइम लग रहा है उसको लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए ही लग रहा है सबके लिए। ओके, तो ये मेरा मैसेज है सब फाउंडर्स के लिए। पेशेंस की इतनी जरूरत है ये प्रोजेक्ट में, बहुत पेशेंस की जरूरत है। अगर आप में पेशेंस है तो उस पेशेंस को भी 100 गुना और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस भी, अगर आप कहते हैं कि 100% मेरे में पेशेंस है किसी में भी, तो 100% के बाद भी क्या होता है, कई लोग यहाँ बहुत पेशेंस रख रहे हैं, अब मुझसे पेशेंस नहीं रखी जाएगी, तो ये बियॉन्ड उसके पेशेंस रखनी पड़ेगी, 100 लेवल से भी बियॉन्ड। तो देन आप बिल्कुल सही रहोगे यहाँ पे। तो ये बात को भी आपने ध्यान में रखना है, पेशेंस को लूज नहीं होने देना, बिल्कुल ही पेशेंस को। मतलब आप 100% आके भी आप सोचो कि मुझे शायद अभी और 1000 गुना पेशेंस रखनी पड़नी है। ओके, तो तब इसमें ये चीज भी दिमाग में रखनी है हमेशा, क्योंकि ये एक रियल डील है, रियल बिजनेस है, रियल इसमें सारा कुछ हो रहा है, बन रहा है,
इसमें कभी भी दिमाग में मत लाना कि यार ये शायद बनेगा नहीं यार, मतलब नहीं ये होगा नहीं ऐसा। तो ये जो होगा नहीं का एक वर्ड है वो इसमें है, इस डिक्शनरी में नहीं है, ऑन पैसिव की डिक्शनरी। और एक और बात आपको मैं फाउंडर को मैसेज देना चाहता हूँ, नो डाउट हमारे फाउंडर बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं आके वो फिर कई बार थोड़ा सा मतलब कि होता है कि ना, मतलब कि उस वे में सोचते हैं, तो वो चीज भी नहीं कभी वो लानी है। ओके, ये आपके लिए ही बनना है, आपके लिए ही बन रहा है, आपको अपलिफ्ट करने के लिए बन रहा है। एक भरोसा जो है वो कैंप हमेशा रखें, तो आप बिल्कुल सही निश्चिंत रहोगे, सक्सेस है जी। यस, थैंक यू सर। ये एक तरह से मतलब मैं जो इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रहा था कि जैसे ऑन पैसिव का एक लेवल है, ठीक है, जैसे सर ने बहुत पहले अभी हाल फिलहाल में बताया था, कोविड के बाद ही अभी हाल फिलहाल बताया था उन्होंने जब आए थे, कि अगर माउंट एवरेस्ट कोई लेवल है तो हम अगर माउंट एवरेस्ट रीच कर लिए तो इससे एक नया लेवल ढूंढेंगे। तो एग्जैक्टली जो पेशेंस का लेवल है, मेरे हिसाब से पेशेंस का लेवल भी ऐसी जाना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो इसके रख नहीं पा रहे, देखिए 100% जल्दी कोई नहीं कंप्लीट कर पाता, आप समझिए चीजों को। 99% पेशेंस रखे हुए, 1% पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है। 1% को फिर अचीव कर सकते हैं आप, और आगे जाएंगे फिर वो 99 ही कहलाएगा। मतलब जैसे टेंडिंग टू 0 या टेंडिंग टू 100, टेंडिंग में कभी इक्वल टू नहीं होता है कि आप बराबर हो गए। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो पेशेंस कभी कम नहीं हो सकता, आप उसको रखते ही जाएंगे आगे, है ना। तो बोले ऐसे आप नहीं रख पा रहा हूँ, जैसे सर ने बोला, ऐसा मैक्सिमम फाउंडर में से बहुत सारे जो है वो इस तरह की बात करते हैं। पर मेरा वही वहां पे एक ही सुझाव रहेगा कि उस जगह पे भी जाके आप सोचो कि अभी भी मैं 100% रीच नहीं किया हूँ, अभी भी 100 से कम हूँ, तो इसलिए पेशेंस ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। एक ये चीज। दूसरा चीज, मैं जैसे कि एज ए फाउंडर में जो अपना कर्तव्य सोच रहा हूँ, मैं जो स्प्रेड कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं अभी आप देखे होंगे मैं प्रोडक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सरल भाषा में हिंदी में अगर आपको चीजें समझ में आती है, अल्टीमेटली आपको ये बिजनेस मॉडल मिलने जा रहा है, तो आप अगर अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा बहुत जानकारी रखोगे, आने वाले दिनों में आप ही को अच्छा रहेगा। आप कोई भी स्टेज में कोई आपसे पूछेगा ऑन पैसे क्या है, आप उसके बाद तो फाउंडर बनेंगे नहीं, आपसे ही पूछेगा आप क्या करते हैं, आप बोलोगे आप मेरा बिजनेस मॉडल है और पैसे में मैं करता हूँ, बोलेंगे क्या क्या है। तो आप अगर एक भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत भी बता दोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। यही मेरा मोटो था, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। इसमें एक चीज आपको और बताता हूँ कि पेशेंस देखो बहुत तरीके से वर्क। जैसे जब हम 2018 में मैं ज्वाइन होता है सितंबर में, तो जब तब मेरे साथ जब लोग कुछ ज्वाइन हुए, आई थिंक 50-60 लोग थे जो कि मेरे अक्टूबर नवंबर तक हो गए थे। तो वो लोग जब पूछते थे मुझसे कि ये कब ज्वाइन होगी, मैंने कहा पता नहीं कब ज्वाइन, मुझे तो मालूम नहीं है कि कब ज्वाइन है। तो उनमें से कुछ होते थे चलो दिसंबर तक तो हो जाएगी 2018 तक, मैंने कहा ये मुझे तो मालूम नहीं है कि। फिर उसमें से कुछ होते थे कि यार देखो अगर तो दिसंबर या जनवरी फरवरी तक ये लॉन्च होगी ना तब तो ठीक है कंपनी, नहीं तो ये बेकार है। तब भी ये होती थी बात। मैं कभी देखो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि ऐश जब बोलते हैं उसको भी नहीं मालूम। हमको तब वेबिनार 2 होते थे एक हफ्ते में, तब ऐश करते थे। तो मैं वो जो आके बताते हैं तो वो प्रोग्रेस बताते हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उनमें से बहुत सारे लड़के थे, इवन में यहाँ के भी थे मेरे और इंडिया के भी थे, वो आज भी हैं यहाँ पे हमारे साथ फाउंडर हैं। मगर तब वो कहते हैं यार ठीक है आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं, बट अगर 2-3 महीने में ये लॉन्च नहीं हो तो हम कुछ और करने लग जाएंगे। नहीं कहा नहीं, वो आपकी इच्छा है कि करो ना करो, वो मुझे नहीं देना। ओके, तो क्या हुआ, ऑन पैसिव दिसंबर जनवरी फरवरी आगे लॉन्च नहीं हुई, है ना। तो वो मुझे कहते आप तो कहते थे यार दिसंबर जनवरी तक हो जाएगी, यार दिसंबर तक हो जाएगी, तो ये मैंने कहा देखो यार ये प्रोजेक्ट ना मतलब कि नोट तब हम भी थोड़ा समझने लग गए थे। मैं कहा ये यार कुछ डिफरेंट है इसमें ना, बने रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ करना आप कर लो कुछ और, बट इस यहाँ से जाना मत, प्लीज मत जाओ, ठीक है ना। ये कुछ बड़ा हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, जो रोज की रोज प्रोजेक्ट प्रोग्रेस निकल के आ रही है, बड़ा हो रहा है। तो तब वो लगभग छोड़ने वाले थे, 15-20-25 लोग थे वो छोड़ने वाले थे कि नहीं यार ये है नहीं कुछ है। तो मैंने बहुत समझाया उनको, तो वो रुक गए। आज उनके मुझे मैसेज आते हैं कि सर मतलब ये कमाल की बात, अगर आप ना रोकते हैं। और आज बड़े खुश होते हैं कि 9 लाख फाउंडर हो गए हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो मैं आज उनको बोलता हूँ कि देखो यार आपने पेशेंस रखी, जबकि आपकी पेशेंस जवाब दे गई थी। तब आप रोज मुझे फोन किया, क्या यार ये क्या कंपनी है, क्या लॉन्च नहीं करते ये।
आज आपने अगर पेशेंस रखी तो 3 साल बाद, आज 2.5-3 साल बाद आपको ये लग रहा है कि हम किसी लेवल पे हैं, चाहे लॉन्च नहीं हुई कंपनी, ओके, बट आपको लग रहा है इतने फाउंडर आ गए उसके बाद। तब तो हम लोग कुल मिला के 5-6 हजार लोग थे, और तब इतने फाउंडर आ गए, तो आज इतना प्राउड फील करते हैं। वो कहते हैं हम तो यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाले, हम यहाँ हैं, हमारे बहुत अच्छा हुआ कि हमने वो डिसीजन ले लिया आपके कहने के कि हम लोग रिफंड नहीं ले रहे। तो ये पेशेंस का है। आज भी मैं यही बात कहता हूँ कि अगर कुछ हमारे फाउंडर्स कुछ इम्पेशंस हैं, नो डाउट कि अपडेट नहीं हो रही, पता नहीं लॉन्च होना है, बने रहिए। यहाँ पे इतना कुछ बड़ा होने वाला है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप प्राउड फील करने वाले हो अपने डिसीजन के ऊपर कि मैंने जिंदगी में लगभग कुछ अच्छा काम कर लिया था, शुक्र है भगवान का कि मैंने रिफंड नहीं लिया और मैं यहाँ बना रहा। तो वो पेशेंस अगर आपकी जवाब दे दिया तो पेशेंस को बोलो नहीं, जवाब नहीं देना, हम यहीं रहने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको बनने दो, करने दो, तो यहीं रहिए प्लीज। आपको बहुत प्राउड फील होने वाला आपको अपने ऊपर ही, ये मैं कहने वाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही मेरे पास भी कल भी बहुत सारे इस तरह के कॉल आए थे, कोई अपडेट्स और ये वो। मैंने बोला आपने जाके शायद बैक ऑफिस नहीं देखा, तो बोले सर मैंने देखा है। मैंने बोला मैं वो चीज बाहर नहीं ला सकता हूँ, आप वापिस बैक ऑफिस जाइए, विजिलेंस सर का क्या लिखा हुआ पूरा आर्टिकल जाके देखिए। एवरीथिंग इज मूविंग, बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। हर चीज जरूरी नहीं है कि आपके सामने रखा जाए, ये चीजें साफ साफ अच्छे से करने लिखा हुआ है। जस्ट गो बैक, आप देखिए सब चीजों को। मैं भी वही जानकारी रखता हूँ। आपको 2 तरीके से ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। एक जब एज सर वेबिनार में आपके बताते हैं, हमारे एससी लीडर सब जब बताते हैं, दूसरा आपको बैक ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज फ्लोट हो रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, चाहे उसमें किसी का भी नाम लिखा हो। बस यही चीज मैं बहुत बताते रहता हूँ, हर ग्रुप में बताता हूँ, हर जगह पे, ताकि इस तरह के जो अच्छा एटमोस्फेयर हो, कौन मतलब ग्रो होते रहे, अच्छा हम एटमोस्फेयर में जीते रहे। सर अभी के, हाँ थैंक यू सर। अभी के जो सर ऑडियंस, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो कि फाउंडर नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप सजेशन या कुछ सुझाव जो भी आप चाहते हैं बताने के। यस, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। नो डाउट ऑन पैसिव काफी वायरल हो चुकी है, बहुत लोग क्योंकि सोशल मीडिया से लेके, यूट्यूब से लेके, और वैसे भी लोगों को पता चलने लग गया कि ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये ऑन पैसिव नाम की कंपनी है, इसमें कुछ हो रहा है। तो जो भी हमारे नॉन फाउंडर्स हैं, जहाँ भी जो फाउंडर्स नहीं बने हैं वो देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए यहाँ पे, इसको स्टडी कीजिए ऑन पैसिव को, ये क्या है बेसिकली। आप पूछिए किसी से, यूट्यूब वीडियोस देखिए, बहुत सारी अच्छी वाली यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई हैं, बनाई हुई हैं, समझिए। वेबिनार्स होते हैं बेसिकली, इवन के जो हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, वहाँ पे टीम बिल्ड वेबिनार्स होते हैं, वहाँ का लिंक आप किसी से ले सकते हैं या आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट दिखाइए इसमें। अगर इसमें 9 लाख लोग, ओके, तो 900,000 अगर लोग यहाँ पे आए हैं, इंटरेस्ट दिखाया, दैट मीन दिस इज समथिंग गोइंग ऑन। यहाँ पे इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पे हैं, इतने इनोवेटर्स हैं यहाँ पे जो आके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए हैं। दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट में कुछ तो है, कुछ तो समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस प्रोजेक्ट। सो स्टडी इट, कम। आप लोग को निराशा नहीं होगी। ये मत सोचना कि 9 लाख लोग शायद हो गए हैं तो शायद अभी तो बहुत कुछ हो गया है। नो, ये दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस लोग यहाँ पे आने वाले, 1 साल 2 साल 3 साल में आने वाले हैं। तो उनसे पहले आ जाइए आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ। समझिए सिस्टम को, और हमारे लीडर्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, आपको पूरा सहयोग देंगे, ओके, और आपको पूरी जानकारी देंगे। ये एक नया इंटरनेट बन रहा है, दिस इज अ कंप्लीट इंटरनेट टोटल सोल्यूशन बन रहा है, जो कि आपको रेजिडुअली बैठे आराम से, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। आपके लिए सक्सेस बिल्कुल गारंटेड लिख दी गई है सिस्टम में, विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेस प्लान्स। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेशन विल टेक केयर ऑफ यू। आपका सारे ऑटोमेशन है, सारा सिस्टम। तो ये दिस इज नॉट ए MLM, जी ऐसा कुछ नहीं है। नो, नथिंग रिक्रूटमेंट, नथिंग लाइक दैट। ओनली यू हैव टू कम हियर। आपको यहाँ पे आना है, समझ के आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, और लेट्स ग्रो टुगेदर। या थैंक यू वेरी मच सर।
जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है सर। इतना कीमती समय हम लोग के लिए निकाला। हम लोग रियली बहुत एक्साइटेड हैं, और इंडियन के फाउंडर तो जितने भी हैं सब आज रियली एक्साइटेड होंगे ही होंगे। आप इस शो में आए, मेरा लाइव चैट विच है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्ट फॉर वन सेकंड जय, तो वी विल लीव, इसको लीव करेंगे एक बात से कि अभी जैसे जब हम ये बात करें तो ऐश का फोन पे मेरे से बात हो रही थी, एंड तो ऐश ने बोला कि मैं बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाला लोगों को, तो दिस इज द अपडेट। मैं सबसे बाद में इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड है, कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और डेफिनेटली हमें पिछले 2-3 हफ्ते से ऐश नहीं आया, हमें अपडेट नहीं है, बट दिस ये जो अभी थर्सडे आने वाला है, ये वेबिनार होने वाला है। मैंने ऐश से मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला कि ये थर्सडे डेफिनेटली मैं आऊंगा, और मे भी शायद उससे पहले आ जाए, बट या थर्सडे होता है हमारा वेबिनार, तो 100% चांसेस है, एवरीथिंग इज गुड। तो ऐश थर्सडे को आएंगे, कुछ नई अपडेट्स देंगे, तो उन्होंने बोला कि आई सरप्राइज यू, अच्छी अपडेट्स हैं बेसिकली। तो लेट्स सी, क्योंकि अपडेट्स मेरा ऐश ने ही देनी है, ओके, हम नहीं दे देंगे अपडेट्स आपको। तो ऐश के मुंह से जो भी अपडेट होती है वो अच्छी होती है बेसिकली, ओके। तो आप उनके मुंह से सुनिए, वो आपको बताएंगे क्या क्या अपडेट्स हैं, नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत मजेदार प्रोडक्ट है बेसिकली ये, ओके। इसको एंजॉय कीजिए, ये प्रोसेस है बेसिकली, ये सारा का सारा, इसको एंजॉय कीजिए। इतने अच्छे हमारे पास लीडर्स हैं, जे हैं, सरवन आए हुए हैं पीछे बैठे हुए, टेक्निकल चीज देख रहे हैं, वो बैंगलोर से हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी, और इतने अच्छे लोग जुड़ गए, हमारे लीडर्स हैं, लीडरशिप काउंसिल है, और इंडिया में पता नहीं ना जाने कितने लीडर्स हो गए हैं, ओके। वो चाहे हमारी टीम से हो चाहे ना हो, ओके। तो वो डेली मेरे से इंटरेक्ट में रहते हैं, ओके। तो हम सबको ये कहते हैं कि आप सब मिलजुल कर ऊपर आइए, और सब मिलके हम लोग इंडिया को एक नया इंडिया बनाने वाले हैं, सारे के सारे लोग मिलके, ओके। हम 3-4 लाख हो चुके हैं यहाँ पे, ओके। मुझे मालूम है कि हम कितने हुए हैं, वो डाउन तक नीचे कितने हैं, ओके। तो बहुत बड़ी फोर्स है हमारी, ओके। तो स्टे ट्यून्ड। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत जय, एंड सरवन आपका बहुत बहुत थैंक यू है। आप पीछे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो, टेक्निकल देख रहे हो, ओके। पुष्पिंदर सिंह ढिल्लन जी, ग्लोबल लीडर, समझिए दोस्तों, ग्लोबल लीडर जो हमारे साथ चैट कर रहा है, इतने ज्यादा समय दिया है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज्यादा समय दिया। सर ने बोला, मैं बोला सर मेरे पास इतने क्वेश्चन है, मैं अक्सर 2-3 क्वेश्चन ही पूछना करता हूँ, पर साथ से मैंने सर से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे, और सारे क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन जो उनको पास रहता है, हमेशा एनर्जेटिक वे में आंसर दिया। मैं तो मतलब मैं धन्य हो गया हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं आज तक कभी बात नहीं किया सर से, मतलब 1-2 बार बात हुई है मेरी, उतना ज्यादा नहीं हुई है, पर आज मैं रियली बहुत हैप्पी हूँ। और मैं इसीलिए सर को बुलाना चाह रहा था बार बार, ताकि इंडिया के जितने भी फाउंडर एक्साइटेड हो जाए, भाई अब समय आ गया है, ज्यादा दिन नहीं है, जस्ट आप लोग कीप पेशेंस एंड डू व्हाटएवर यू आर डूइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स द वन पैसिव डू व्हाट दे आर डूइंग, एक्चुअली वन पैसिव इज डूइंग, एंड डू व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारी इस पे मत थोपिए, अभी ये अपने टाइम पे लॉन्च होगी, जब तक लॉन्च नहीं हो रही है तभी तक आपकी परेशानी है, इसलिए अपना काम को करते रहिए और ऑन पैसिव को अपना काम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल जी, इन इट टू विन इट।